तो दोस्तों फाइनली आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का एग्जाम आ चुका है और अब आप सभी के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। बट एग्जामिनेशन के साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं और उनको एक डर रहता है। बहुत से बच्चे पैनिक होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं। सर ऐसा तो नहीं कि हमारा एग्जाम में हमको बैठने ना दिया जाए, कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाए या कुछ गलती हो जाए। तो पहली चीज ध्यान रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है ना। कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने से पहले, वो सारी बातें मैं आपको इस सेशन में कंप्लीट बताने वाला हूं। सेशन को पूरा ध्यान से सुन लेना, ठीक है। बहुत छोटा सेशन रखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास टाइम वैसे ही कम है अब एग्जामिनेशन को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहली बात, एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये हम लोग समझ लेते हैं। अब आप लोगों को यार ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, अपनी फोटोज, है ना। आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो फोटो लगाई थी, अगर आपके पास वही फोटो है तो 3 फोटो अपने साथ रख लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टाइल के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने जो फोटो थी उसमें बहुत ज्यादा बाल थे और अभी आप पहचान में ही नहीं आ रहे, एकदम प्लेन हो चुके हो। तो इसमें क्या होगा ना, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, बट इसमें आपका वेरिफिकेशन में टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है। तो बेटर है कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो फोटो दिया था उसी फोटो के 3 फोटोग्राफ, 3 कॉपी आपके पास रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और बात आपके लुक की है तो लुक बहुत ज्यादा चेंज मत करना, है ना। पहचान में आ जाए जल्दी वो रखना तो ज्यादा बेटर रहेगा। आ जाओ बेटा, आगे बात करते हैं क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है। 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कॉल लेटर, आप जो कॉल लेटर आपका आया है कंप्लीट डाउनलोड कर लो। और सर कलर में करे, ब्लैक एंड व्हाइट करे, कैसा भी कर लो। आपको कलरफुल अच्छा लगता है कलरफुल ले लो, ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा लगता है ब्लैक एंड व्हाइट ले लो। इसके साथ आपको एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ रखनी है। आईडी प्रूफ ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों होनी चाहिए। ओरिजिनल फोटोकॉपी एंड आपका ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों आपको रखनी है। और 3 फोटो जो मैंने आपको बोली है, फोटो वही रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के साथ टाइम पर अपलोड की थी। अगर आपके पास वो फोटो नहीं है तो दूसरे फोटो ले जा सकते हो, बट फोटो पहचान में आ जाने चाहिए, ठीक है। वैसे आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो फोटो अपलोड किया था ना, उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो, वो फोटो भी आपको मिल जाएगी, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। अब यहां पर आप लोगों का एक सवाल आता है कॉल लेटर को लेकर कि सर साइन अभी कर दे या एग्जाम सेंटर पे करे, फोटो अभी चिपका दे या एग्जाम सेंटर पे चिपका दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको घर पे चिपकाना है घर पे चिपका दो, वहां ले जाके वहां पर आप पेस्ट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सर फेविकॉल गम लेकर जाना पड़ेगा, नहीं बेटा, दुनिया में इतना सारा गम है, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। तो वहां पर एग्जाम सेंटर पर आपको गम मिल जाएगा, है ना कोई दे ही देगा। इवन आप जब हॉल में जाएंगे तो वहां पर भी आपको गम मिल जाता है, वहां से फोटो आप चिपका सकते हैं, क्रॉस सिग्नेचर कर सकते हैं, एनएमसी लेटर के सामने सारा काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आपको ध्यान रखना है, कॉल लेटर। कॉल लेटर का पहला पेज इंपॉर्टेंट होता है, बाकी इंस्ट्रक्शन वाले पेज किसी काम के नहीं है। बट अगर आपको उसका प्रिंट आउट निकालना निकाल लो, ये आपके ऊपर है। आईडी प्रूफ में कौन कौन सी आईडी प्रूफ वैलिड होगी ये हम लोग जान लेते हैं। और फोटो के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। देखो आईडी प्रूफ में कौन कौन से आईडी प्रूफ वैलिड रहेंगे, आपका पैन कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड पे फोटो आपकी क्लियर दिखनी चाहिए। पासपोर्ट चलेगा, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, वोटर कार्ड चलेगा, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ ये भी आपका आईडी प्रूफ में आता है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ बाय गेजेटेड ऑफिसर ये भी चल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज का अगर आइडेंटिटी कार्ड है वो भी चल जाता है। आधार कार्ड, ई कार्ड, ये सारी चीजें चल जाती है। बट मैं आपसे यही कहूंगा कि देखो आधार कार्ड सभी के पास होता है, पहली प्रायोरिटी पे आधार कार्ड रखो। आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड रख लो। पैन कार्ड नहीं है तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रख लो। वो भी नहीं है तो फिर आप लोग पासपोर्ट शायद ही होगा, ठीक है, वो रख सकते हो। या फिर आप जो भी अगर कॉलेज का आईडी प्रूफ रखते हो ना तो बेटा पूरा वहां पर पूरी सील वगैरह लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं केवल आधार आपकी कॉलेज की आईडी दिख रही है उस पर किसी के सिग्नेचर कोई भी ऑथराइज नहीं है, तो वहां पर फिर दिक्कत होगी, आपको मे भी एग्जामिनेशन हॉल में न बैठने दिया जाए। एक और चीज है, वहां पर जो भी डिसीजन लेता है जो इन्विजिलेटर है वो लेता है, तो उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट मत करना, है ना। छोटी मोटी अगर कुछ गलती रहती है या कुछ कमी रहती है तो उससे पोलाइटली बात करना, वो बैठने देते हैं, ठीक है। नहीं तो कई बार हम लोग है ना लड़ जाते हैं उनके साथ, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। तो उनके पास भी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन आता है और उस इंस्ट्रक्शन में उनको बताया जाता है कि अगर आपको कोई भी स्टूडेंट ऐसा लगे जो सही नहीं है आप बाहर कर सकते हो, उनके पास पूरा पावर होता है। तो वो वैसे बहुत से इन्विजिलेटर बहुत अच्छे होते हैं, बिटने देते हैं। कुछ होते हैं ऐसे जो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, तो बेटर है कि हम लोग पहले से सारी तैयारी करके जाए ताकि कोई दिक्कत ही ना आए, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों अगर बात की जाए
राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को तो गलती से भी मत सोचना। अब आप बोलेंगे सर आज की डेट में कौन राशन कार्ड लेकर जाता है, मैंने देखा है एग्जाम सेंटर पे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव से होते हैं वो राशन कार्ड लेकर आ जाते हैं। तो बेटा राशन कार्ड गलती से भी मत लेकर जाना, उसको आईडी प्रूफ में कंसीडर नहीं किया जाता। इवन आप ड्राइविंग का जो लर्निंग लाइसेंस है वो भी नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में बेटा अगर आपके पास आईडी प्रूफ में नाम चेंज हुआ है, नेम चेंज हुआ है, तो उसके लिए आपके पास एफिडेविट होना चाहिए। जैसे कई बार होता है ना शादी के बाद नाम चेंज होता है, सरनेम चेंज होता है, उस केस में आपके पास एफिडेविट होना चाहिए कि हाँ मेरा नाम क्यों चेंज हुआ है। एफिडेविट आप कहीं पर भी कोर्ट में जाएंगे वकील को बोलेंगे वो बना देगा, 100-200 रुपए लगते बन जाता है, ठीक है। तो जिनके साथ भी ये दिक्कत है या गेजेटेड ऑफिस में चले जाएंगे तो, या फिर आपका अगर मैरिज हुआ है तो मैरिज सर्टिफिकेट है तो भी काम चल जाएगा। तो अगर आपके नाम में बेटा इवन मतलब शादी के बिना भी अगर कोई बच्चे जिनके नाम में कुछ चेंजेस है तो आप एफिडेविट बनवा लेना, एफिडेविट वहां पर दिखा देंगे आपका काम हो जाएगा। कई बार होता है ना कि हमारा जो आईडी प्रूफ होता है वहां पर नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है और रजिस्ट्रेशन के टाइम हम करेक्ट नाम लिख देते हैं, तो उस केस में बेटा डायरेक्टली बाहर कर सकते हैं वो लोग आपको। तो बेटर है अगर ऐसा कोई केस किसी बच्चे के साथ है तो आप लोग अपना एक एफिडेविट बनवा लो, जो आपका ओरिजिनल नाम है वो वहां पर मेंशन कर देना और एडवोकेट को बता देना, वो कर देगा पूरा, ठीक है कि क्या प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ बेटा सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। सर हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल में हम सिग्नेचर करते चलेगा, बट पूरा का पूरा सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बस इन बातों का ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब फोटोग्राफ जो है आप वो चिपका सकते हैं, वहां पर चिपकाना है, यहाँ पर चिपकाना है, जहां भी चिपकाना है चिपका सकते हो, ठीक है। और अगर आप जो फोटोग्राफ रखते हो ना उसकी कम से कम 8 कॉपी आपके पास रखना है। मतलब प्री के टाइम पर आपकी 3 फोटो लगेगी, 3 क्या 2 ही लगती है, और एक आपके एडमिट कार्ड पे एक उनको देनी रहती है। और आपका जब मेंस एग्जाम होगा तो भी फोटो लगती है, तो सेम फोटो आपकी कम से कम 8 कॉपीज आप लोग अपने पास रख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बार बच्चा ये गलती कर देता है, एग्जाम देने के बाद अपना एडमिट कार्ड वहीं छोड़कर आता है। तो देखो क्या होगा, आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे, उस पर आपका जो आईडी प्रूफ है उसकी फोटोकॉपी को अटैच कर दिया जाएगा और उसको लेकर आना है, वहां छोड़कर मत आना। मेंस का जब पेपर दोगे ना तो वहां पर उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये बहुत से बच्चे जो पहली बार जाते हैं एग्जाम देने उनको नहीं पता होता है, वो क्या करते हैं रफ सीट के साथ ही अपना एडमिट कार्ड भी दे देते हैं इन्विजिलेटर को। गलती से भी ऐसी गलती मत करना। आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर सारे सिग्नेचर सारे सील वगैरह लग जाएंगे। वो एडमिट कार्ड जिसमें आपका आईडी प्रूफ भी अटैच रहेगा वो आपको वापस लेकर आना होता है। सिंपल है, सिंपल सा कॉल लेटर डाउनलोड करो, ठीक है। कलरफुल करना है, ब्लैक एंड व्हाइट करना है, कर लो। एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ रखो, जो आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ है उसी का फोटोकॉपी आप रख लो। हो सके तो आपके पास अगर जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अगर 3-4 है तो 1-2 रख लो फॉर सेफ साइड। में भी हो सकता है कि अगर आपका नाम वगैरह में कोई दिक्कत रहता है तो सेकंड आईडी प्रूफ आपके पास रहेगा ऑप्शन में, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तीसरा, आपको फोटो वही रखने हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिए थे, लगाए थे। अगर वो नहीं भी है तो चल जाएगा, बट फोटो में ज़्यादा चेंजेस दिखना नहीं चाहिए। वहाँ पर इन्विजिलेटर के बस पावर होता है कि वो आपको बैठने ना दे एग्जाम में। तो बेटर है कि ये दिक्कत ना हो, इससे बेटर है कि हम लोग फोटो को सही से लेकर जाएंगे। और बाकी अपना कॉन्फिडेंस लेकर जाओ, पेपर अच्छे से दो, पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आता है। बैंकिंग का सबसे ईजिएस्ट एग्जाम आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का होता है। अच्छे से पेपर दो, अच्छे से अगर आपने कॉन्फिडेंटली पेपर दिया ना आपका पेपर बहुत अच्छे से जाने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम से पहले आप अगर सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कई बार बच्चा थोड़ा सा लेट होता है, पैनिक हो जाता है, दिक्कतें होती है, मतलब पैनिक हो जाता है, पेपर स्टार्टिंग में बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो वैसा ना हो, टाइमली पहुंच जाओ। और आपके जो रिपोर्टिंग टाइम है ऑलमोस्ट उसके 1 घंटे बाद पेपर स्टार्ट होता है, ठीक है। और दूसरी भैया वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ना किताबें, बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह लेकर पढ़ रहे होंगे, उनको देखकर डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि उनकी तैयारी शायद पूरी नहीं हुई होगी इसलिए वो लेकर घूम रहे हैं। आपकी तैयारी अच्छी है तो आप डिमोटिवेट किसी भी चीज को देखकर मत होना। बहुत सारे क्राउड को देखकर भी कई बार बच्चे है ना थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार इतना ज्यादा कंपटीशन, वो तो रहेगा बेटा, बट एक्चुअल में उस कंपटीशन में पढ़ने वाला बच्चा बहुत कम रहता है। तो इन सारी चीजों को अपने माइंड में मत रखना, इसका इंपैक्ट आपके पेपर के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना। इसी के साथ में बेटा जो बच्चे यहाँ पर हो चुका है अपना पूरा
एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे कि सर हम लोगों को है ना एकदम तैयारी करनी है, अभी हमारी तैयारी बेहतर तरीके से नहीं हो पाई है। आप बैंक महापेक ले सकते हैं, बैंक महापेक में एनरोल कर सकते हैं। बैंक महापेक में आप लोगों को 1 ईयर वैलिडिटी, 2 ईयर वैलिडिटी के साथ जितने भी बैंकिंग वाला पर कोर्स आते हैं, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पीओ, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, इसके बाद इंश्योरेंस के जितने भी बैचेस आते हैं सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। इसके साथ में बेटा ये जो नए बैचेस है M2.0 पावर बैच, अचीवर, एसबीआई पीओ, अगर आप पर्टिकुलर बैच परचेस करना चाहते हैं ये बैच को परचेस करके इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी जितने भी बच्चों का एग्जामिनेशन होने वाला है सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी दिक्कत है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मिलते हैं कल के पेपर में, एनालिसिस में और उसके बाद कंप्लीट मेमोरी बेस्ड पेपर में।